अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आइए आज हम साईं बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं। बाबा ने 11 वचन अपने भक्तों के कल्याण के लिए दिए। साईं के 11 वचन जीवन के संकट और दुख को दूर करने का बल देते हैं। साईं के इन 11 वचनों में चमत्कारिक असर माना गया है। साईं बाबा ने अपने भक्तों के कष्ट और संकट को अपने चमत्कारी शक्तियों से दूर कर देते थे और यही कारण है उन्हें ईश्वर का अवतार माना गया है। साईं बाबा फकीर थे और वह बेहद सरल तरीके से रहते थे और अपने भक्तों के अंदर भी यही सरलता खोजते हैं। उन्होंने कभी कोई पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया। वह अपने भक्तों को पाखंड और दिखावे से दूर रहने का संदेश देते थे। उनका कहना था कि सबका मालिक एक। साईं ने अपने भक्तों को 11 वचन बताए और वो कहते थे कि इन 11 वचन का पालन करने से मनुष्य के जीवन में जो भी दुख और दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। असल में ये 11 वचन साईं बाबा के वरदान माने गए हैं। तो आइए जाने साईं बाबा के 11 वचन अर्थ सहित। बाबा का पहला वचन था, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। यानी साईं अपने भक्तों को निर्मल मन से साईं स्थली यानी शिरडी आने को कहते हैं। साईं कहते हैं यदि जो शिरडी नहीं आ सकता है वो साईं मंदिर जरूर जाए। साईं के दर्शन करने भर से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साईं बाबा का दूसरा वचन था, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। अर्थात साईं की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही मनुष्य के दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा का होना जरूरी है। बाबा का तीसरा वचन था, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं कहीं नहीं होकर भी भक्तों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरा शरीर भले ना दिखे लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे भक्तों के साथ रहेगा। यानी भक्तों को जब कभी भी मेरी जरूरत होगी मैं दौड़ा दौड़ा उनकी मदद करने के लिए चला आऊंगा। बाबा का चौथा वचन था, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। यानी साईं ने अपने चौथे वचन में भक्तों को समझाया है कि हो सकता है मुझे सामने ना देखकर आपका विश्वास कमजोर हो जाए, लेकिन मेरी समाधि पर आने वाले को कभी अकेलापन या कमजोरी महसूस नहीं होने दूंगा। यानी यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो मेरी ये समाधि तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। बाबा का पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। यानी कभी उन्हें ये सोचकर दुखी ना हो कि साईं उनके पास नहीं है, बल्कि वो तो सर्वत्र हैं। उनको सच्चे मन से याद करने पर वह पास ही महसूस होंगे। ये सत्य है और इसे स्वीकार करो। बाबा का छठा वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। कहते हैं साईं के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। साईं इस बात का अपने भक्तों को विश्वास दिलाते हैं कि निर्मल और सच्चे मन से आने वाला हर इंसान की इच्छा यहाँ जरूर पूरी होती है। बाबा का सातवां वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। यानी साईं ने अपने भक्तों को कहा है वह जिस भाव से उन्हें याद करेंगे उसी भाव से उन्हें पाएंगे। बाबा का आठवां वचन था, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। साईं बाबा कहते हैं, अपने भक्तों को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि यदि
वे सच्चे और समर्पित भाव से उनके ऊपर विश्वास करेंगे तो वह उनका भार अपने ऊपर ले लेंगे, यानी उनके ऊपर आने वाली कठिनाइयों को वो अपने ऊपर ले लेंगे। बाबा का 9वां वचन में बाबा कहते हैं, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। यानी जो भी भक्त उनके द्वार पर आता है वह उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बाबा का 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। यानी जो भी भक्त सच्चे मन और कर्म के साथ लीन होगा उसके वह हमेशा ऋणी रहेंगे और उस भक्त के सारे भार वे खुद उठाएंगे। बाबा का 11वां वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अर्थात मेरे बाबा कहते हैं, जो भी भक्त अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं वही सही मायने में उनके भक्त होते हैं। तो ये थे बाबा के 11 वचन। जो कोई भी बाबा के इन 11 वचनों को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से रोज पढ़ता व सुनता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।